नमस्कार साथियों। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गुरुवार को दिए गए आदेश में बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पेरा को हटा दिया और नए उस आदेश में बदलाव करते हुए 5 और 6 अप्रैल को एसआई भर्ती परीक्षा में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को बैठने की अनुमति दी है जिसने याचिका लगाई है। यानी केवल अब याचिकाकर्ता ही 5 और 6 अप्रैल को होने वाली एसआई भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे। इससे पहले पूर्व के गुरुवार के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सभी उम्मीदवारों को उस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी, लेकिन उस पैरा को हटा करके नया आदेश आज यानी शुक्रवार को जारी कर दिया और कहा कि केवल जो याचिकाकर्ता सूरजमल मीणा है वही इस एसआई भर्ती परीक्षा में परीक्षा दे पाएगा। बाकी जो अन्य उम्मीदवार है उन पर चूंकि हाई कोर्ट राजस्थान का फैसला आना बाकी है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन बाकी मामलों का निपटारा हाई कोर्ट करे, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर सुनवाई करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केवल सूरजमल मीणा जो है उनकी याचिका पर सुनवाई करके इस आदेश को पलट दिया गया है। क्या है मामले को सिलसिलेवार समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश और जजमेंट टुडे पर आप सभी का स्वागत है। समझते हैं बात को। देखिए, आज 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुड फ्राइडे के दिन विशेष सुनवाई की और हाई कोर्ट ने अपने एक दिन के पहले कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक दिन के फैसले जो कि गुरुवार को दिया गया था उस आदेश में बदलाव कर दिया। और बदलाव क्या किया? देखो, पहले क्या आदेश था, याचिकाकर्ता और उसी के समान स्थिति वाले जो अन्य उम्मीदवार थे, याचिकाकर्ता और उसके अन्य समान उनके जो अन्य जो उम्मीदवार हैं उनको सभी को परीक्षा में बैठने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। यह अनुमति अब सिर्फ एक व्यक्ति यानी सूरजमल मीणा जो है, केवल उसी को यह अनुमति है कि वह 5 और 6 तारीख को जो एग्जाम होगा उसमें बैठ पाएंगे। अन्य उम्मीदवारों को यह लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसका भी बड़ा कारण रहा है। देखिए, मामला क्या था। मामला शुरू कहाँ से हुआ कि जो मूल भर्ती थी अपनी एसआई भर्ती 2021 वाली, उसमें एसआई प्लाटून कमांडर 2021 की भर्ती निकली थी और उसकी लिखित परीक्षा हुई थी। 2023 में रिजल्ट आया था। पेपर लीक होने के कारण इसमें विवाद हो गया और आरोप लगा कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। राजस्थान हाई कोर्ट में यह मामला पहुंच जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है साथियों? इसके बाद होता यूं है कि 2025 का में इसमें बड़ा मोड़ देखने को मिलता है। और मोड़ में क्या देखने को मिलता है कि कैबिनेट समिति ने परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की। 17 जुलाई 2025 को नई भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी गई। एसआई भर्ती की अभी हो रही है परीक्षा, इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। लेकिन आरोप लगा कि पुराने जो उम्मीदवार हैं, आरोप क्या लगा कि जो पुराने उम्मीदवारों को आयु छूट नहीं मिली। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है, तो जो पुराने उम्मीदवार हैं जिन्होंने 2021 वाली भर्ती में परीक्षा दी थी उनको आयु सीमा में छूट दी जाए। यानी कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी आयु जो है वो आयु सीमा से बाहर हो चुकी है, लेकिन उन्होंने एसआई भर्ती 2021 दी थी और 21 में पेपर लीक होने के कारण पेपर रद्द हो गया, तो अब उनको आयु सीमा में छूट मिलेगी, तब जाके वो एसआई भर्ती परीक्षा 2025-26 वाली जो है वो देख पाएंगे। हाई कोर्ट जो है उसने क्या आदेश दिया, 28 अगस्त 2025 को जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसकी सिंगल बेंच की जज ने भर्ती को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब रद्द करने के बाद में 8 सितंबर 2025 को डिवीजन बेंच ने इस आदेश पर रोक लगा दी। जो रद्द करने का जो आदेश था उस पर रोक लगा दी डिवीजन बेंच ने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट के 3 महीने में हाई कोर्ट को कहा कि भाई हाई कोर्ट जो है 3 महीने में फैसला करे, पुरानी स्थिति जारी रहे, जो पहले एक स्थिति चल रही है वो जारी रहनी चाहिए, हाई कोर्ट जो है तुरंत फैसला करे। अब नया विवाद क्या आया भाई साहब, क्यों इसमें ऐसा हो रहा है? देखिए, उम्मीदवारों के साथ में गड़बड़ियां घोटाले बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं और इस कारण से लोगों को बहुत मानसिक पीड़ाएं सहनी पड़ रही है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने साथियों तक जो परीक्षा देने जा रहे हैं। नया विवाद इसलिए पैदा होता है साथियों, कुछ उम्मीदवारों ने यह कहा कि नई भर्ती में आयु सीमा के कारण वे परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो आयु सीमा की छूट नहीं मिली, कुछ लोगों ने ऐसा कहा। हाई कोर्ट ने अस्थायी अनुमति दी कि जो आप लोग जो हैं वो इस परीक्षा में बैठ पाएंगे, लेकिन डिवीजन बेंच ने उस पर भी रोक लगा दी। फिर से डिवीजन बेंच ने जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिया और फिर डिवीजन बेंच ने वापस रोक लगा दी। फिर मामला वापस सुप्रीम कोर्ट जाता है। देखिए, मामला कितनी बार सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, 3 बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला डूलता जा रहा है। अब क्या होता है साथियों, गुरुवार को जो सुनवाई होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो अहम फैसला सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश सतीश चंद्र शर्मा ने क्या कहा, याचिकाकर्ता और समान स्थिति वाले अन्य उम्मीदवार जो हैं वो सभी के सभी इस भर्ती परीक्षा के लिए जो है वो भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे। को अस्थायी रूप से 5 अप्रैल की परीक्षा में बैठना है
दिया जाए। लेकिन शुक्रवार यानी आज जो 3 तारीख है, आज जो है नया बदलाव इसमें आता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 2000 जो 25 वाली भर्ती है, आरपीएससी ने कोर्ट को बताया। पहले कितने उम्मीदवार थे? 7.71 लाख उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं। 41 शहरों में 1174 सेंटर बने हुए हैं। 71,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। 713 उम्मीदवारों को पहले ही शामिल किया जा चुका है। आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने कुछ तथ्य छिपाए हैं। जिसने याचिका लगाई है उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसने कुछ तथ्य छिपाए हैं और गड़बड़ घोटाले की बात जो है यहाँ पर कही है। कोर्ट ने कहा कोई व्यक्ति दूसरे उम्मीदवार की तरफ से राहत नहीं मांग सकता है। कोर्ट ये कहती है कि भी कोई भी जो उम्मीदवार है वो दूसरे व्यक्ति की तरफ से, मतलब ये जैसे कि मान लीजिए आप कोर्ट में जाते हैं और दूसरे व्यक्ति की पैरवी भी आप करते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आता है। अंतिम निर्णय कैसे आता है? कोर्ट ने अपने पुराने आदेश का पेरा हटा दिया और पेरा हटाकर उसमें बदलाव कर दिया। परीक्षा में बैठने की अनुमति केवल उस व्यक्ति को होगी जो याचिका करता है। सिर्फ याचिकाकर्ता सूरजमल मीणा सीमित रहेगा और बाकी जो उम्मीदवार हैं उन बाकी उम्मीदवारों के साथ में क्या होगा, अलग से कोर्ट जा सकते हैं वो, उन्हें स्वतः लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें अलग से कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि आप इस चीज का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अलग से कोर्ट जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उम्मीदवारों के साथ में बड़ा जो है धोखा यहाँ पर हुआ है। अब क्या होगा भाई साहब, इसका परीक्षा पर क्या असर पड़ेगा? 5 अप्रैल 2026 की एसआई जो परीक्षा जो है वो निर्धारित समय पर की जा रही है और होगी। बड़े स्तर पर व्यवस्था नहीं बदलेगी, क्योंकि अगर 700 और कुछ प्लस उम्मीदवार हैं उनके लिए व्यवस्था, उनको अगर शामिल किया जाता है तो बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बदलनी पड़ सकती है। केवल एक उम्मीदवार को विशेष छूट है, जो कि सूरजमल मीणा है, वो ही जो है इस परीक्षा में बैठ पाएगा। यानी अब इसको अपन निष्कर्ष के रूप में देखें तो क्या हम क्या कह सकते हैं कि पहले आदेश क्या था? सबसे पहले जो आदेश था, कई उम्मीदवार परीक्षा दे सकते थे, जो कि 700 प्लस है। नया आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बदल दिया है, केवल एक याचिकाकर्ता जो व्यक्ति है उसी को यह छूट रहेगी। परीक्षा जो है 5 अप्रैल को तय समय पर होगी और बाकी उम्मीदवार अलग से केस करना होगा, अलग से केस कर सकते हैं। उनकी सुनवाई के आधार पर, उनके फैसले के आधार पर जो है अन्य निर्णय लिए जाएंगे। तो ये था एसआई भर्ती परीक्षा 2026 पेपर लीक घोटाले का मामला। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलेंगे किसी इसी अन्य जजमेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।